Hello everyone, and you're most welcome to our YouTube channel, that is Goal E-Learning Academy. So today's topic is how can we easily learn English vocabulary so that we do not forget the words for a long time. So guys, there are some methods which can play an important role to memorize words for a long time. And what are that methods? The first method is called root words and the other one is mnemonics. We are gonna talk both of the methods. The first one is root words and the other one is mnemonics. दोस्तों रूट वर्ड्स क्या होता है, एक डाइसेक्शन टेक्निक होती है. रूट वर्ड्स एक डाइसेक्शन टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम वर्ड्स को टुकड़ों में तोड़ के उनको लर्न करते हैं और लंबे समय तक उन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं. और एक दूसरा मेथड है जिसे अपन क्या बोलते हैं, mnemonics बोलते हैं. mnemonics क्या होता है कि अपन किसी वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं, उसको रिलेट करते हैं सराउंडिंग्स से रिलेट करके उसको याद करने की कोशिश करते हैं. वो ट्रिक कहलाती है mnemonics. और एक अदर होता है रूट वर्ड्स. इसको अपन एटिमोलॉजी भी बोल सकते हैं. जब किसी वर्ड को अपन उसकी पूरी स्टडी करें कि उसमें कौन सा सफिक्स यूज़ हुआ है, कौन सा प्रीफिक्स यूज़ हुआ है और क्या रूट वर्ड है, तो इस टेक्निक को बोलते हैं अपन एटिमोलॉजी, द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, द स्टडी ऑफ द वर्ड्स या द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डिस्कस अबाउट द रूट वर्ड्स मेथड. इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, जैसे आज ये पहला वीडियो है और इस वीडियो सीरीज़ के अंदर अपन ए टू जेड सारे रूट वर्ड सीखेंगे. ए टू जेड के जितने भी रूट हैं वो सारे रूट वर्ड सीखेंगे. हर एक रूट वर्ड पे आपको कम से कम 20-25 और कुछ वर्ड्स ए से जैसे स्टार्ट होके जेड तक कुछ वर्ड्स पे आपको 50-50 60-60 वर्ड्स सीखने को मिलेंगे. और उन वर्ड्स से आप काफ़ी अलग वर्ड्स भी बना सकते हैं. ठीक है. और रूट वर्ड्स के अलावा अपन अलग से सफिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे. उन पे भी अपन वर्ड्स देखेंगे. सफिक्स जैसे कोई भी सफिक्स हो गया, साइनो हो गया. साइनो का मतलब होता है डॉग से. एक सफिक्स होता है साइनो, उसका मतलब होता है डॉग से. और एक प्रीफिक्स ये साइनो जो है ये एक प्रीफिक्स है. और एक जो सफिक्स होता है वो होता है मैनिया. एक सफिक्स होता है क्या, मैनिया. अगर इन दोनों को अपन जोड़ दें, साइनो और मैनिया, तो ये क्या हो जाएगा. साइनो का मतलब होता है डॉग से और मैनिया होता है एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर या किसी चीज़ को अपन, अगर एक तरह की सनक होती है कि भाई जिस चीज़ को अपन एक पागलपन की हद तक प्यार करें, या एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिससे बहुत हद तक प्यार हो जाता है, उसको अपन मैनिया बोलते हैं. एक पागलपन बोल सकते हैं हम. तो साइनो मैनिया क्या हो जाएगा कि भाई किसी को कुत्ते पालने की इतना शौक़ होता है कि वो कुत्तों के लिए अपनी जान भी दे सकता है. ठीक है. साइनो मैनिया यानी कि कुत्ते पालने की एक सनक है, उसे बहुत ज़्यादा कुत्ते पालता है. ठीक है. इस तरीके का होता है. इसको अपन अलग से सीखेंगे. साइनो और मैनिया अलग से वीडियो सीरीज़ होंगी, उसके अंदर अपन सारे वर्ड्स साइनो से रिलेटेड और मैनिया से रिलेटेड. इसी तरीके से होता है फाइल. होता है फाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को अगर आप लाइक करते हो, कोई काम आपको पसंद है वो ज़्यादा करना. जैसे अगर मैं बोलूँ बिब्लियो फाइल, बिब्लियो रूट होता है बुक्स से संबंधित और फाइल हो गया लाइक करना. तो आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो वो क्या हो गया, ही इज़ अ बिब्लियोफाइलिक पर्सन, राइट. तो बिब्लियोफाइल होता है बुक्स को पसंद करने वाला, बुक्स को पसंद करने वाला. ठीक है. इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई कोई भी हो गया, जैसे साइनोफाइल कुत्तों को पसंद करने वाला. हिप्पो जो एक प्रीफिक्स होता है उसको अपन घोड़ों से रिलेट करते हैं. हिप्पोफाइल क्या हो जाएगा, घोड़ों को पसंद करने वाला. इसी तरीके से आप बोल सकते हो फिलेंथ्रोपिस्ट, एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड होता है फिलेंथ्रोपिस्ट.
philanthropist, फिलेंथ्रोपिस्ट वर्ड होता है जिसके अंदर ये फाइल एक प्रीफिक्स की तरीके से यूज़ हुआ है और एंथ्रोपोस एक रूट होता है जिसका मतलब होता है मैनकाइंड से। तो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन बीइंग्स से पसंद करे, जो मैनकाइंड को पसंद करे, उनके लिए काम करे, दयालु हो सब लोगों के लिए, उसको क्या बोल देते हैं अपन, फिलेंथ्रोपिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड्स से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक क्या होती है, डाइसेक्शन टेक्निक होती है। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक वर्ड अपन लेते हैं, यूपनिया एक वर्ड होता है। क्या है, यूपनिया। यूपनिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, यूपनिया का मतलब होता है गुड ब्रीथिंग। अब इसके अंदर आप सबसे पहले क्या देखोगे, यू एक आप इसको रूट बोल सकते हैं जो कि इस वर्ड में एक सफिक्स के तरीके से यूज़ हुआ है, क्योंकि ये पनिया वर्ड के आगे लगा हुआ है ना, ये सफिक्स के तरीके से यूज़ हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, गुड या अच्छे से होता है। कोई भी अगर यू किसी वर्ड के आगे जुड़ा हुआ है, ई यू, तो उस वर्ड को ये पॉजिटिव बना देगा, गुड। ठीक है, पॉजिटिव मतलब निकलेगा उसका। और पनिया का मतलब होता है क्या, ब्रीदिंग। तो यूपनिया अपने आप में क्या हो जाएगा, अच्छी ब्रीदिंग। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन बोले एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा और नहीं सुना है तो एक पंजाबी सॉन्ग रिलीज़ हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, एमी विर्क का, शायद सॉन्ग का नाम है हाईवे। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। तो उसके अंदर लास्ट में एक वो बुक बताता है, जिस बुक के ऊपर लिखा रहता है यूथेनेसिया, यूथेनेसिया, यूथेनेसिया। अब ये यूथेनेसिया क्या होता है, देखिए यू का मतलब क्या हो गया, गुड से, और थैनाटोस एक रूट होता है, THANATOS, थैनाटोस एक रूट होता है जिसका मतलब डेथ से होता है। तो यूथेनेसिया क्या हो जाएगा, अच्छी डेथ। अच्छी डेथ का मतलब, अच्छी डेथ कैसे होती है भाई, अच्छी डेथ का मतलब ये है कोई पर्सन जो किसी असाध्य रोग से पीड़ित है ना, जिसमें उसको बहुत पेन हो रहा है और वो चाहता है कि अब तो मर जाए तो अच्छा है, तो उसके लिए उसको विदाउट पेन जो डेथ दी जाती है, बिना किसी दर्द के जो उसको आसान मौत दे दी जाती है, उसको अपन बोलते हैं यूथेनेसिया, एक अच्छी मौत देना किसी को। ठीक है, तो ये वर्ड होता है यूथेनेसिया। ऐसे ही इसका अगर अपन एंटोनिम देखें तो यूपनिया का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पनिया। ऑलराइट, ठीक है गाइस, लेट मी टेक यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए गाइस, अगली स्लाइड के अंदर अपन फिर से और वर्ड्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड है सिंक्रोनाइज। क्या वर्ड है, सिंक्रोनाइज। इस वर्ड को अगर अपन डाइसेक्शन टेक्निक के थ्रू काटें तो इसके अंदर मैंने 3 हिस्से कर दिए, एक होता है सिन, एक क्रोन और एक आइज। देखिए सिन यहाँ पर प्रीफिक्स के तरीके से काम कर रहा है और आइज एक सफिक्स के तरीके से काम कर रहा है। देखिए ये जो सफिक्स होते हैं, अलग अलग तरीके के सफिक्स होते हैं। जब अपन सफिक्स का वीडियो मैं अलग से डालूंगा तो अपन उस पर बात करेंगे। जैसे कुछ सफिक्स होते हैं जो किसी वर्ड को वर्ब बना देते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं जो किसी वर्ड को एडजेक्टिव बना देते हैं, कुछ होते हैं जो किसी वर्ड को एडवर्ब बना देते हैं। ठीक है, कुछ नाउन बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मेरे पास एक वर्ड है फ्रेंड। क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड। ये सफिक्स प्रीफिक्स क्या करते हैं, किसी वर्ड का मतलब तो बदलते ही हैं, साथ ही साथ ये क्या भी कर सकते हैं, ये किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज कर देते हैं, है ना। जैसे एक वर्ड है मेरे पास फ्रेंड, तो फ्रेंड अपने आप में क्या है, एक कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। अगर मैं इस फ्रेंड के आगे सफिक्स लगा दूं SHIP, तो अब ये क्या बन जाएगा, है तो ये नाउन ही, लेकिन कौन से नाउन हो गया, फ्रेंडशिप, क्योंकि इसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में भी कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि फ्रेंडशिप को आप सिर्फ फील कर सकते हो, है ना। तो फ्रेंडशिप हो गया। अब ये जो सफिक्स आप फ्रेंड के आगे लगा रहे हो शिप, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन बात करें
कोई वर्ड जैसे यही ले लूँ मैं, सिंक्रोनाइज, है ना, तो आइज जो यहाँ पे है ये एक वर्ब सफिक्स है, ठीक है। जैसे कोई अलग वर्ड लेता हूँ मैं, जैसे एक वर्ड है एबल, है ना, क्या वर्ड है, एबल। तो एबल अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना, एबल अपने आप में एडजेक्टिव है। और इसके आगे अगर मैं ITY लगा दूँ सफिक्स, एबिलिटी, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो सफिक्स क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल देते हैं, है ना। तो अब अपन देखते हैं इसका सिन जो प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या होता है, सेम या टुगेदर विथ, ठीक है। एक ही समय पे कोई काम हो रहा हो, एक साथ कोई काम हो रहा हो, तो उसको अपन सिन से रिलेट करते हैं। क्रोन जो रूट है, इसका मतलब क्या होता है, टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ये आइज इसको टू कोज यानी कि इसका कारण बता रहा है, या इसको ये बता रहा है कि ये काम हो रहा है ना, हो रहा है ये काम, ठीक है। जैसे कोई वर्ड है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, तो ये अपने आप में क्या है, एक नाउन है, प्राइवेट। अगर मैं इसको प्राइवेटाइज कर दूं, आई को हटा के, सॉरी ई को हटा के, ई को हटाकर IZE लगा देता हूँ, तो वो क्या हो गया, प्राइवेटाइज हो गया, यानी होने को बता रहा है, कोई चीज़ को अपन एक्शन हो रहा है उसमें, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये एक वर्ब सफिक्स है। और ये अपने आप में क्या होगा, अब सिंक्रोनाइज हो गया, यानी सिन का मतलब सेम, और क्रोन का मतलब टाइम, और आइज का मतलब टू कोज, यानी कि सेम टाइम पे कोई चीज़ हो रही है, टू हैपन एट द सेम टाइम, ठीक है। अब दोस्तों ये रूट वर्ड्स कैसे किसी वर्ड को याद करने में मदद करता है, ये देखिए आप। अगर अब आपको कहीं भी नज़र आए क्रोन, क्रोन का मतलब होगा टाइम से, ठीक है। तो आपको किसी वर्ड का मतलब पता भी नहीं होगा ना, तो कम से कम आप ये अंदाज़ा लगा पाओगे कि भाई हाँ क्रोन इसमें है तो ये टाइम से रिलेटेड होगा, ठीक है। और वैसे जैसे जैसे धीरे धीरे अपन वीडियोज़ आगे सीखते जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको समझ हो जाएगी कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूट वर्ड्स वोकेबलरी को सीखने में, ठीक है। अगला वर्ड है अपने पास जैसे सिनोनियम्स, क्या है, सिनोनियम्स। अब देखिए इसमें सिन को अपन पहले ही देख चुके हैं, सिन का मतलब क्या होता है, सेम। ओनी में एक रूट होता है, ओनी में एक रूट होता है जिसका मतलब क्या होता है, नाम से, ठीक है। ओनिम का मतलब क्या होता है, नाम से होता है। तो सिनोनियम्स क्या हो जाएगा, सेम, समान नाम वाले सिनोनियम्स, यानी कि समान नाम वाले शब्द, एक जैसे शब्द को अपन क्या बोल देते हैं, सिनोनिम्स बोल देते हैं, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। अगला जो वर्ड अपने पास क्या है, क्रोनोलॉजी। पहली बात अपन ने सीख चुके हैं कि भाई क्रोन का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। अब लॉजी एक सफिक्स होता है जिसका मतलब क्या होता है, स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ टाइम, ठीक है, कि भाई एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, इस एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, उस चीज़ की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी, ठीक है। अगला एक वर्ड है अपने पास, फॉर एग्जांपल अपन देख रहे हैं, अभी दोस्तों अपन ने स्टार्ट नहीं किया है, आज की स्लाइड में जो अपन सीखेंगे ए से स्टार्ट करेंगे। ए के जो वर्ड्स हैं, कुछ 10 वर्ड्स लेके आया हूँ मैं, उन वर्ड्स को सीखेंगे। उसके बाद अगली स्लाइड, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अगले 10 वर्ड सीखेंगे, वो भी ए से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि अपन कैसे कैसे सीखते चलेंगे आगे, ठीक है। ये सारे वर्ड्स, क्रोन से रिलेटेड सारे वर्ड्स और रेट्रो से रिलेटेड सारे वर्ड, ओनिम से रिलेटेड सारे वर्ड अपन आगे सीखेंगे। लॉजी से रिलेटेड सारे वर्ड्स, ये अलग से वीडियो बनेंगे तब अपन सीखेंगे, ठीक है। अगला जो वर्ड अपने पास एक वर्ड है क्या, रेट्रोफ्लेक्स। क्या वर्ड है दोस्तों, रेट्रोफ्लेक्स। अब देखिए रेट्रो वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है, रेट्रो वर्ड का मतलब होता है टर्न बैकवर्ड, ठीक है, पीछे पीछे जाना, किसी चीज़ में टर्न होना, ठीक है। वो पीछे का टाइम हो सकता है, एकदम से आप पीछे मुड़ते हो वो हो सकता है, ठीक है। तो रेट्रोफ्लेक्स, अब रेट्रोफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। सुना होगा आपने शब्द फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप बेंड कर सकते हो कि भाई इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, यानी कि अच्छे से वो बेंड हो सकता है। तो रेट्रोफ्लेक्स का मतलब टर्न बैकवर्ड, यानी कि वो पीछे मुड़ा। अब एक वर्ड है ऐसे ही रेट्रोस्पेक्ट, है ना, क्या वर्ड है, रेट्रोस्पेक्ट। अब रेट्रो का मतलब आपको पता ही है कि टर्न होना है पीछे, और स्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, विज़न से, देखने से रिलेटेड होता है, जैसे स्पेक्टेकुलर,
है ना, स्पेक्टेकुलर हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, चश्मे। तो रेट्रोस्पेक्ट क्या हो गया, जो मतलब बार बार अपने अतीत में जाता रहता है, कि बहुत ही रेट्रोस्पेक्ट पर्सन है, पीछे की बातें करता है हमेशा, ठीक है, अतीत में झांकना, रेट्रोस्पेक्ट, ठीक। ऐसे ही एक वर्ड होता है रेट्रोवर्ट। ये वर्ड है क्या, रेट्रोवर्ट। इसका मतलब भी क्या होता है, अपने अतीत में जीना। वर्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ के अराउंड घूमते रहना, है ना, वर्ट। तो रेट्रोवर्ट भी क्या हो जाएगा, अपने अतीत का होना। वैसे क्या होता है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। अब अगर अपन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट की अगर अपन बात करें, इंट्रो का मतलब इनसाइड, है ना। तो अगर इंट्रोवर्ट क्या होगा, जो अपने में ही रहता है, ठीक है, अलोन रहता है, खुद से मतलब होता है सिर्फ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट होता है, ये वर्ड अपन अलग से भी सीखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अलग से इनका डेडिकेटेड वीडियो होगा। एक्सट्रोवर्ट वर्ड होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब, अब एक्सट्रो का मतलब जो आउटसाइड, मतलब दूसरे लोगों को भी देखता है, वो क्या हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक होता है एम्बीवर्ट, जो मतलब चेंज हो जाता है, कभी इंट्रोवर्ट रहता है, कभी एक्सट्रोवर्ट रहता है, वो क्या हो जाता है एम्बीवर्ट हो जाता है। एम्बी जो रूट होता है उसका मतलब होता है दो से, ठीक है। जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब, डेक्स्ट्रस का मतलब लिखने से होता है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस यानी जो दोनों हाथों से लिख सकता है वो एम्बीडेक्स्ट्रस हो जाता है। वैसे ही एम्बीवर्ट क्या हो जाएगा, जो अपनी भी सोच सके, सिर्फ अपने बारे में भी सोच सके और दूसरों के बारे में भी सोच सके, वो क्या हो जाएगा एम्बीवर्ट हो जाएगा। बार बार अपनी कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, वो क्या हो जाता है एम्बीवर्ट हो जाता है, ठीक है गाइस। लेट मी टेक यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए दोस्तों, आज जो अपना ये पहला रूट वर्ड है, ये ए से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर अपन क्या सीखने वाले हैं, ए या एन, जिसका मतलब किससे होता है विदाउट से होता है, ठीक है। जैसे आज का ये जो पहला वर्ड है, ये क्या है एबायोटिक, क्या है एबायोटिक। तो ए का मतलब अपन सीख ही रहे हैं क्या होता है विदाउट, ए का मतलब किससे होता है विदाउट से। और ये जो बायो वर्ड जुड़ा है, इसका मतलब क्या होता है लाइफ से। आपने सुना ही होगा बायोलॉजी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो बायोग्राफी का मतलब क्या हो जाता है, कि मैं बायोग्राफी को तोड़ के बताता हूँ। बायोग्राफी में दो वर्ड है, एक बायो और एक ग्राफी। बायोग्राफी, बायो का मतलब लाइफ से हो गया, ग्राफी का मतलब लिखने से हो गया, ठीक है। तो किसी की लाइफ के बारे में लिखना क्या हो गया बायोग्राफी हो गया, ठीक है। अगर इसके आगे अपन ऑटो लगा दें, ठीक है, क्या लगा दिया ऑटो, अब ये क्या हो गया ऑटोबायोग्राफी, यानी कि लाइफ के बारे में लिखा है, लेकिन किसने लिखा है खुद ने लिखा है, तो वो क्या हो गया ऑटोबायोग्राफी हो गया, यानी कि आत्मकथा हो गया। वैसे ही वर्ड है कि एबायोटिक, ठीक है, ये अपन अलग से सीखेंगे ग्राफी, और आगे भी रूट आते रहेंगे ये बीच बीच में। तो अब आपको क्या करना है, जब भी कोई रूट आए तो उसको आपको ध्यान रखना कि हाँ इसका मतलब ये होता है, बार बार रिपीट होते रहेंगे, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। और आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा। पहला वर्ड अपने पास एबायोटिक, यानी कि विदाउट लाइफ, जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइफ, यानी कि निर्जीव को अपन क्या बोल देते हैं एबायोटिक बोल देते हैं। अगला वर्ड अपने पास एकार्पस, क्या वर्ड है एकार्पस। इसके अंदर देखिए एक तो वर्ड अपने पास ए, दूसरा वर्ड है कार्प, और तीसरा है OUS। अब ये अपने आप में क्या है प्रीफिक्स, ये रूट है, और ये क्या है सफिक्स है।
OUS जो होता है वो सफिक्स होता है जो किसी वर्ड को क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है, ठीक है। यानी कि एकार्पस यानी क्या मतलब, एक ऐसी ज़मीन जो फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, जिसके अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, फल नहीं आ रहा है, उस ज़मीन को अपन क्या बोलते हैं, बंजर, स्टेराइल या इनफर्टाइल। यानी कि कार्प जो वर्ड होता है इसका मतलब किससे होता है, फ्रूट से, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी कहीं आप कार्प वर्ड देखोगे इसका मतलब किससे होगा, फ्रूट से होगा, ठीक है। अगला वर्ड अपने पास ये है एग्नोस्टिक। क्या वर्ड है, एग्नोस्टिक। अब आप ध्यान रखिए कि ये जो रूट होता है GNOS, इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज से। ग्नोस का मतलब किससे होता है, नॉलेज से, और ए का मतलब विदाउट, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो ये बिलीव करता है कि भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये नास्तिक को बोल सकते हैं अपन, एग्नोस्टिक, यानी कि जो ये नहीं जानता है कि भगवान है या नहीं है, ठीक है, वो भगवान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उसको क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। ऐसे ही वर्ड अपने पास एग्नोसिया, ठीक है। एग्नोसिया का मतलब क्या हो जाएगा, ग्नोस का मतलब नॉलेज और ए का मतलब विदाउट नॉलेज, ठीक है। एग्नोसिया ये एक बीमारी होती है, यानी कि जिसके अंदर आदमी क्या कर देता है, लोगों को पहचानने से एबिलिटी नहीं रहती, उसको लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड पीपल, दैट विल बी कॉल्ड एग्नोसिया, ठीक है। अगला वर्ड है गाइज अपने पास एग्राफिया। ग्राफ का मतलब आपको अभी बताया, ग्राफ का मतलब किससे होता है, राइटिंग से, ठीक है। तो एग्राफिया क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट, ठीक है गाइज। देखिए अगला वर्ड है अपने पास एलेक्सिया। गाइज लेक्स एक रूट होता है जिसका मतलब क्या होता है, रीडिंग से। लेक्स का मतलब क्या होता है, रीडिंग से। तो एलेक्सिया क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, वेरी सिंपल, राइट, ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, ठीक है। अगला वर्ड अपने पास एम्ब्रोसिया। क्या है, एम्ब्रोसिया। गाइज ब्रोस का मतलब होता है मॉर्टल और डेथ, मरने से संबंधित होता है। अब आप ये बोलोगे कि आपने अभी भी बोला कि भाई थैनाटोस का मतलब भी क्या होता है, डेथ से होता है, ठीक है। थैनाटोस का मतलब भी डेथ से होता है और ब्रोस का मतलब भी डेथ से होता है। तो कैसे पता चलेगा कि कभी थैनाटोस कभी ब्रोस। देखिए गाइस क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, अलग अलग रूट से बनी हुई है। अलग अलग रूट से बने होने का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड ग्रीक रूट से हैं, कुछ वर्ड लैटिन रूट से हैं, कुछ जर्मन रूट से हैं, इस तरीके से हैं। तो मेन जो इंग्लिश के अंदर ग्रीक और लैटिन रूट यूज़ होते हैं, तो कभी कभी आपको ग्रीक रूट मिलेंगे, कभी आपको लैटिन रूट मिलेंगे, ठीक है। तो ब्रोस का मतलब भी किससे होता है, डेथ से होता है। एम्ब्रोसिया क्या हो जाएगा, एम्ब्रोसिया क्या हो जाएगा, ए का मतलब आपको पता ही है किससे होता है, ए का मतलब विदाउट से। तो फूड ऑफ गॉड दैट मेक देम इमोर्टल। अब ये ब्रोस का मतलब तो डेथ से होता है, लेकिन जो ये ए लगाते ही नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, विदाउट डेथ हो जाएगा। यानी कि विदाउट डेथ जो मरता नहीं है, क्यों नहीं मरता, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी जो उनको अमर बना रही है, उनको इमोर्टल बना रही है। तो फूड ऑफ गॉड दैट मेक देम इमोर्टल। तो भगवान को क्या चीज़ है जो इमोर्टल, अमर बनाती है, उनके पास क्या है, अमृत है। तो एम्ब्रोसिया क्या हो जाता है, अमृत को बोलते हैं एम्ब्रोसिया। अगला वर्ड अपने पास एमनेसिया। एमनेसिया का इज इम्पोर्टेंट वर्ड है, नी, याद रखिएगा दोस्तों, MNE, इसका मतलब होता है माइंड से। तो एमनेसिया क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। अगला वर्ड अपने पास एमनेस्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है, किसी को क्षमा कर देना, पार्डन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस, फॉरगिवनेस और रिप्राइव कर देना, यानी कि माफ़ कर देना। देखिए इसके अंदर फिर से वही बात, ए का मतलब विदाउट और एमनी का मतलब माइंड। कि आपने माइंड नहीं किया किसी चीज़ को, आपको किसी ने कोई गलती कर दी, उसको आपने माइंड नहीं किया, इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, उसको क्षमा कर दिया। पार्डन वर्ड का मतलब होता है क्षमा करना, प्लीज़ पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दो, ठीक है। अगला वर्ड है गाइस अपने पास एमोर्फस। क्या है, अमोर्फस। मॉर्फ का मतलब होता है शेप और साइज से, ठीक है। मॉर्फ का मतलब क्या होता है,
फॉर्म और शेप, किसी आकृति को बोलते हैं। अमोर्फस यानी कि किसी की कोई आकृति नहीं है उसको क्या बोल देते हैं, अमोर्फस बोल देते हैं। देखिए गाइज, इन वर्ड्स का बार बार यूज़ होगा, जो आप रूट अभी सीख रहे हो इनका बार बार यूज़ होगा आगे। जैसे मैं बोलूँ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ शेप्स, है ना, आकृति का अध्ययन, उसको क्या बोल देते हैं, मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, तो अमोर्फस क्या हो जाएगा, हैविंग नो डेफिनेट शेप फॉर्म और स्ट्रक्चर, यानी कि जिसकी कोई शेप, साइज़ या आकृति नहीं है उसको अपन क्या बोल देते हैं, शेपलेस या अमोर्फस बोल देते हैं। अगला वर्ड अपने पास एनाल्जेसिक, क्या है, एनाल्जेसिक। अब देखिए गाइस, ALG जो रूट होता है, ALG रूट होता है, इसका मतलब किससे होता है, पेन से होता है। ठीक है, तो एनाल्जेसिक क्या हो जाएगा, एक ऐसी ड्रग जो आपको पेन में रिलीव करती है ना। एनाल्जेसिक, एन का मतलब विदाउट और ALG का मतलब पेन। ठीक है, और ESIC ये जो इसको बना रहा है क्या, एडजेक्टिव, एक ऐसी चीज़ जो आपको क्या पेन में रिलीफ कर रही है उसको अपन क्या बोल देते हैं, पेन किलर या एनाल्जेसिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है गाइस, आज अपन इतना ही सीखेंगे। 10 वर्ड्स आज आपने सीख लिए हैं और इन 10 वर्ड्स को आप प्लीज़ रिवाइज़ कीजिएगा। कल अपन फिर से इनको क्लास स्टार्ट करते समय इसको फिर से रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा, रिवीजन इज़ मस्ट। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, उसको याद करना चाहते हैं, तो रिवीजन मस्ट होता है, रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। तो कल अपन सीखेंगे 10 और नए वर्ड्स, प्लस इनको भी अपन वापस रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो ये आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जो नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे उसके अंदर अपन आगे भी ये सीखेंगे कि अलग से मैं आपको सफिक्स से जो वर्ड्स बनते हैं वो अलग से बताऊंगा। जैसे टाइप ऑफ डॉक्टर्स, कितने टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, है ना, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, है ना, किस तरीके की पर्सनैलिटी होती है लोगों की, इन सब के अलग अलग कैटेगरी वाइज अपन वर्ड्स भी सीखेंगे, उनके अलग वीडियोस होंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरीके के रूट होते हैं, ताकि आपका एक बेसिक व्यू बन जाए रूट वर्ड्स के बारे में। कुछ वर्ड्स आपको याद हो, जैसे कि अगर अपन सीखेंगे, जैसे अगर मैं बताऊँ, एक प्रीफिक्स होता है गाइन। ठीक है, क्या होता है, गाइन, जिसका मतलब किससे होता है, लेडीज़ से। तो गायनिकोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, एक ऐसा डॉक्टर जो किसका होता है, वुमेन से मतलब होता है, गायन का महिलाओं से है। ठीक है, तो गायनिकोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा, जो लेडीज़ का डॉक्टर है, उसको लेडी डॉक्टर को अपन क्या बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट बोल देते हैं, जो विशेषकर महिला चिकित्सक होती है। ठीक है, वैसे ही एक वर्ड होता है एंड्रो, जो किससे रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है, पुरुषों से रिलेटेड। ठीक है, एंड्रोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, जो स्पेशली पुरुष चिकित्सक होता है। ठीक है, इस तरीके से एक वर्ड आपको मैंने बताया भी था, एंथ्रोपोस, जिसका मतलब किससे होता है, मैनकाइंड से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सारे ये जो प्रीफिक्स से शब्द बनते हैं, सफिक्स से शब्द बनते हैं, फाइल हो गया, मैनिया हो गया, क्रेसी हो गया, आरसी हो गया, ये सारे वर्ड्स अपन नेक्स्ट वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो आप प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।